गिर भी नजर नहीं आया। साक्षी को इस बात का आभास भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। और फिर 1 मिनट बाद ही वो हुआ जिसने पूरे देश को ही नहीं दुनिया को दहला दिया। साहिल नाम के शैतान ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल ये है, फिर ऐसा क्या हुआ कि साहिल इंसान से भेड़िया बन गया। साहिल से जब दिल्ली पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, साहिल पिंजरे में बंद तोते की तरह सा बोलने लगा। साहिल ने पुलिस को बताया कि झबरू की वजह, और तभी आरोपी मुजम्मिल ने सिर पर वार कर मानसी का कत्ल कर दिया। बाद में शव के ठिकाने लगाने के मकसद से आरोपी ने डेड बॉडी को बैग में रखा और मलाड इलाके में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तस्वीर है मुंबई की उस खूबसूरत मॉडल की जिसका मुंबई में बेहद दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। इस खूबसूरत मॉडल का शव एक बड़े सूटकेस में बंद मिला। मुंबई के मलाड के माइंड स्पेस डबल रोड इलाके में लावारिस हालत में पड़ा था ये बड़ा सूटकेस। खबर मिलने के बाद पुलिस ने जब सड़क पर पड़े इस सूटकेस को खोला तो इसके अंदर से निकला लड़की का शव। शुरुआत में पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि बैग में रखा शव किसका है, कौन है ये लड़की। शुरुआती तफ्तीश के कुछ देर बाद ही लड़के की शिनाख्त हुई तो पता चला कि यह शव मुंबई की एक मॉडल का है जिसका नाम मानसी दीक्षित है। 22 साल की मानसी राजस्थान की रहने वाली थी। मानसी कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी थी। यहाँ एक महिला डेंटिस्ट की उसके गर्लफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड ने ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली के श्रद्धा कांड की तरह ही यहां भी एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि महिला डॉक्टर सुमेधा शर्मा की जम्मू में उसके बॉयफ्रेंड जौहर गनई ने बेरहमी से हत्या कर दी। किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू से गोदकर उनकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक महिला चिकित्सक जम्मू की रहने वाली थी। वो दिल्ली में एमडी की पढ़ाई कर रही थी और दिल्ली से होली मनाने के लिए जम्मू आई थी। और सरकार से मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण इनके ऊपर सख्त कानून बना जाए ताकि हिंदू बेटियों को इस प्रदेश के अंदर जो है अपने बॉयफ्रेंड जौहर महमूद के घर पे, लेकिन जौहर महमूद के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई कि उसने सीधा अपनी प्रेमिका को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। अब फिलहाल जौहर महमूद के ऊपर आईपीसी सेक्शन 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। वहीं डॉक्टर सुमेधा शर्मा का शव उसके परिजनों को दे दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हमने आखिर सुनी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो फौरन मौत के घाट यशस्वी को उतार देता है। अब आप सोचिए, एक कातिल आखिर मर्डर करता है और मर्डर वो भी अपने चाहने वाले का, जिसके बाद उसमें इतनी हिम्मत बचती है कि वो मुंबई का लोकल ट्रेन पकड़ता है, लोकल ट्रेन से सफ़र करता है। सफ़र करने के बाद अपने फ्रेंड्स को बोलता है पैसे भेजो। पैसे भेजने के बाद वो जाता है, बाकायदा एटीएम जाता है। उसमें एक रत्ती भर भी ऐसा खौफ नहीं होता। ऑटो ड्राइवर बॉयफ्रेंड दाऊद शेख पर लगा है। पुलिस ने कर्नाटक के कलबुर्गी से उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 25 जुलाई 2024, समय दोपहर 2:14, जगह मुंबई। 25 जुलाई को मुंबई की यशस्वी शिंदे घर से बाहर निकली थी। उसकी लोकेशन दोपहर 2:14 पर मुंबई के उरण में मिली। वो छतरी ओढ़े सीसीटीवी में जाते दिखी। 25 जुलाई 2024, समय दोपहर 2:22, जगह मुंबई। ठीक उसके 8 मिनट बाद यानी दोपहर 2:22 पर एक शख्स दिखाई देता है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी बॉयफ्रेंड दाऊद शेख है। इसके बाद से लड़की गायब हो जाती है और उसका शत विशत शव रेलवे स्टेशन की झाड़ियों में मिलता है। 20 साल की यशस्वी शिंदे की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उससे पूरी मुंबई सहमी हुई है। गुरुवार को दिन दहाड़े लड़की को एक ऑटो ड्राइवर दाऊद शेख उठा लेता है और अगले दिन यानी शुक्रवार को उसका शव उरण के एक पेट्रोल पंप के पास लहूलुहान हालत में मिलता है।
यशस्वी का चेहरा बिल्कुल ही खराब हो चुका था। उसके कमर और पीठ पर चाकू से हमले के कई निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह कुचला गया। उसके बाल काट दिए गए। चाकू से उसके शरीर को कई जगहों पर काटा। क्रूरता से किए गए इस हत्याकांड से मुंबई वासियों का दिल दहल उठा। कॉल सेंटर में काम करने वाली 20 साल की यशस्वी को ऑटो ड्राइवर मोहम्मद दाऊद शेख ने पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया। बाद में उसके पीछे हटने पर उसकी क्रूरता से हत्या कर दी। कातिल पिछले 5 साल से लड़की के पीछे पड़ा था और घर वालों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसे बेल मिल गई और वो फिर आजाद घूमने लगा। लड़की को लड़का हो गई तो दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी हरियाणा के नूह जिले से अजरू को गिरफ्तार किया गया है। तौसीफ को हथियार मुहैया कराने का आरोपी शख्स यानी कि अजरू, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तौसीफ को वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा इसी ने मुहैया करवाया था और अब यह शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता के मर्डर केस में यह तीसरी गिरफ्तारी हुई है हरियाणा के नूह जिले से। एप्स, ऑनलाइन डेटिंग एप्स का उपयोग कर रहा था उस टाइम पे जब उसकी प्रेमिका, पूर्व प्रेमिका श्रद्धा की लाश के टुकड़े उसके फ्रिज में पड़े थे। वो डेटिंग ऐप्स में जाता था, लड़कियों से बात करता था और लड़कियों को घर लेकर आता था उस टाइम पे जब उसकी पूर्व प्रेमिका के शरीर के टुकड़े उसके फ्रिज में पड़े ही हुए थे। ये बताता है कि किस तरह की मेंटालिटी थी उस आदमी की, किस तरह की सोच थी उस आदमी की और ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज्यादा